जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 11 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग यातायात संकेत और जीके जीएस से संबंधित टोटल 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इससे पहले जितने भी क्लास हुए हैं सभी क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ इस बैच में अपलोड कर दिया गया है। बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए ये नया बैच है, इसको कैसे ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। फिलहाल ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी मैसेज करके आप बता सकते हैं कि सर हमें बैच चाहिए, तो वहाँ पर भी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। और साथ ही 3-4 क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं, आज फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, चित्र को ध्यान से देखिए, आपको बताना है इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। तो आगे सड़क पतली है, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से ऊपर सड़क जा रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं चौड़ाई ज़्यादा है, यहाँ पर चौड़ाई कम हो गया, यानी आगे जाकर क्या हो गया, संकरा हो गया। इसका मतलब आगे सड़क क्या है, पतली है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, क्लास टाइमिंग को जरूर नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो इस यातायात संकेत का मतलब है आगे सड़क जो है विभाजित है। यहाँ पर देख सकते हैं एक सड़क ऐसे जा रही है, तो आगे जाके एक सड़क इधर एक सड़क इधर, यानी आगे सड़क क्या है, 2 पार्टों में विभाजित है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। ये जितने भी क्वेश्चन है आपको रटना नहीं है, चित्र के साथ आपको समझकर इसको सॉल्व करना है। आगे देखिए, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। तो इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा रास्ता दें। सी वाला ऑप्शन राइट है, रास्ता दें। आगे देखिए, यह संकेत निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जैसे क्लास खत्म हो जाएगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस संकेत का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब है रुकिए, यानी कि स्टॉप। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, स्टॉप लाइन। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपके चालक सिपाही के बैच में बूस्टर जी के 1 लाइनर वीवीआई नोट्स का जो सेट 2 है ये अपलोड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार से फुल डिस्कशन के साथ ये नोट्स आपको दिया जा रहा है। तो साथियों, अगर आपका जीके जीएस वीक है तो कम से कम इस नोट्स को जरूर पढ़िए, ये नोट्स आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए, या फिर क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है और कहां पर नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक ये सब कुछ आपको मिलेगा। चलिए आगे देखिए, शल्य चिकित्सा में पट्टियों के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर क्या होगा। तो शल्य चिकित्सा में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, कैल्शियम सल्फेट। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कशीश के तेल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। निम्नलिखित में से कशीश के तेल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब है H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। कशीश के तेल के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। आगे देखिए, संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही जवाब है सर रॉस बार्कर, प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे यूपीएससी के, तो एच.के. कृपलानी। एच.के. कृपलानी प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे संघ लोक सेवा आयोग के।
आगे देखिए, दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आप लोग आंसर बताइए। दीवान ए अर्ज विभाग किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब है रक्षा विभाग से संबंधित था। और दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? बलबन ने। किसने किया था? बलबन ने। एक पूछा जाता है दीवान ए कोही विभाग, ये किससे संबंधित था? तो कृषि विभाग से। आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है, सही से प्रैक्टिस सेट लगाइए। बहुत ही जल्द आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा। तो किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय में। कब समाप्त किया? 1882 में। अच्छा, भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम जो है 1878 में लाया गया था। किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने। और इसको समाप्त किया रिपन ने। आगे देखिए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कृष्ण कुमार मित्र ने। किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। आगे देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तब कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब किया था? तो ये क्या था? 21 अक्टूबर 1943 को। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। मोहिनी अट्टम पूछे, मोहिनी अट्टम और कथकली वो केरल का हो जाएगा। और कथक पूछे उत्तर भारत का हो जाएगा। इनमें से संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है, यानी इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र है जिसमें कीबोर्ड होता है? तो ये है हारमोनियम। सी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए। तो निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस का उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष में। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है। आगे देखिए, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? और साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए आपको किस प्रकार से बैच ज्वाइन करना है, PDF कहाँ पर मिलेगा, नोट्स कैसे मिलेगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा क्लास के लास्ट में। तो तड़ित चालक का आविष्कार क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, ताशकंद समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर है 1966 में। कब? 1966 में। आगे देखिए, 100 ईयर वॉर यानी 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है। बताइए किस देश के बीच ये लड़ाई हुई थी? 100 साल की लड़ाई। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। आगे देखिए, बकिंघम नहर कहाँ पर स्थित है? आंसर है कोरोमंडल तट पर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से। तो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, ये सब मौलिक कर्तव्य है। सद्भाव को बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आर्टिकल 19 में आता है और ये मूल अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। मौलिक कर्तव्य वर्तमान में टोटल 11 है और मूल अधिकार वर्तमान में टोटल 6 है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो नागरिकता भाग 2 में दिया है, बिल्कुल सही है, और 5 से लेकर 11 आर्टिकल में है नागरिकता। इसको ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध भाग 11, ये भी सही है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये दिया है भाग 16, ये गलत है, ये भाग 14 में है, ठीक है, भाग 14 में। बाकी राजभाषा भाग 17, ये सभी सही है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ये सुमेलित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो लगाई जाती है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसे लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। और महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 के तहत लगाई जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है, यानी कौन बढ़ा सकता है? तो ये संसद बना सकता है। संसद के बारे में आर्टिकल 79 में बताया गया है। इसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो साथियों, इसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका? डायनामाइट का। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, यूनिसेफ का, ठीक है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन है, राकेश शर्मा। आगे देखिए, राव का पूरा अर्थ क्या है? RAW, इसका पूरा अर्थ क्या है? तो इसका पूरा अर्थ होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसको याद कर लीजिए, बी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी संवेग बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो संवेग P बराबर क्या होता है? m/v, यानी कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही संवेग बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? द्रव्यमान और वेग। देखिए किस में दिया हुआ है? डी ऑप्शन में दिया हुआ है, द्रव्यमान और वेग। आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन। किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये कहा था कोपरनिकस ने। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, कोपरनिकस ने। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ पर स्थित है?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पर स्थित है, तो कलकत्ता में स्थित है। डी वाला ऑप्शन राइट है, कलकत्ता। हारमुज जल संधि पाई जाती है, बताइए किसके बीच। और साथियों कलकत्ता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हारमुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच पाई जाती है। आंसर क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। निम्न में से किसे झीलों की वाटिका कहते हैं, बताइए 34 के लिए आंसर। झीलों की वाटिका किसे कहते हैं, तो याद कर लीजिए फिनलैंड को झीलों की वाटिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। मापतौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है, तो साथियों मापतौल की जो दशमलव प्रणाली है ये किस देश की देन है। यहाँ पर इसका सही जवाब है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ पर है, पेरिस। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है, तो ये क्वेश्चन करा चुके हैं, संसद। कौन, संसद। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है। यानी कि जिस प्रकार से अभी लोकसभा और विधानसभा में सीट है वो चेंज नहीं होगा 2026 तक, उसके बाद हो सकता है। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था, इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन। ठीक है, ए वाला ऑप्शन राइट है। भारत में अब तक कितनी बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है, तो टोटल 3 बार। पहली बार 1949 में, दूसरा 1966, तीसरी बार 1991 में। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 1956 में किया गया था। आगे देखिए, भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है, चलिए बताइए 40 के लिए आंसर। तो भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था धन निष्कासन का सिद्धांत, और इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। कार्ल मार्क्स की बात करें, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। इनकी 2 पुस्तक है, दास कैपिटल और दूसरा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिए। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला तीनों किया गया था। ठीक है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। ये कहाँ पर इस्पात कारखाना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे देखिए, UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी में है UNEP का मुख्यालय। द हेग में किसका मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, चलिए क्वेश्चन 43 के लिए आंसर बताइए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है, तो हम आपको बता चुके हैं सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, एपीकल्चर, वर्मीकल्चर, विटीकल्चर। इसका नोट्स भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो किसको विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है, यहाँ पर इसका सही जवाब है अंगूर की खेती। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के कौन आत्मघाती बैग कहा जाता है, तो कोशिकाओं का आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका
सही जवाब है। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आगे देखिए, डैश किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है। तो किसे किसान का मित्र कहा जाता है? केंचुआ को। चलिए आगे देखिए, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? ब्लड ग्रुप का पता किसने लगाया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। और सर्वदाता वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? ब्लड ग्रुप ओ। सर्वग्राही पूछे तो ए बी। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो साथियों ये श्रीलंका में स्थित है हम्बनटोटा बंदरगाह। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। तो चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन, हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक वरण, इसका सिद्धांत दिया था। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अब चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए अपने 50 में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए जो नया बैच स्टार्ट हुआ है ज्वाइन करना है, आइए आपको बताते हैं किस प्रकार से ज्वाइन करना है। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर हमारा जो एप्लीकेशन है सक्सेस वर्ल्ड MCQ ये सर्च करना है, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसको इंस्टॉल करके ओपन कीजिएगा। जैसे ही ओपन करेंगे इस प्रकार से शो होगा। आपको क्या करना है, ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा बिहार पुलिस ड्राइवर का बैच, मात्र 125 में मिल जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है। और जो भी साथी फ़ोनपे या फिर गूगल पे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आपको ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इस पर मैसेज करना है, तो यहाँ पर आपको स्कैनर मिल जाएगा। बाकी देख सकते हैं कोर्स में आपको डेली क्लास मिल जाएगा, ठीक है दोनों। और जो क्लास मिलेगा, क्लास का PDF आंसर के साथ मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये भी स्टार्ट हो जाएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी का अलग अलग फुल डिस्कशन के साथ क्लास होगा। बूस्टर GK नोट्स आपको मिलेगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये नोट्स, ठीक है। क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। इसके साथ में स्पेशल बिहार GK का नोट्स और जितने भी मोटर व्हीकल एक्ट है, यातायात संकेत है, गाड़ियों के पार्ट्स के नाम है, उसका भी थ्योरी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग देर मत कीजिए, आज ही इस बैच को ज्वाइन करके अपने तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं।